औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ उसामा हैदर और आज वोटर के अहमियत के हवाले से कौमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इस हवाले से सेमिनार भी जो है मुनक्किद किया गया। फ़ीमेल वोटर्स जिनके मतलब कहा जाता है कि ख़ास तौर पर इस्तेहसाल का शिकार रहती हैं और बल्कि बखर में भी 91,000 से ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें आज भी वोट का हक हासिल नहीं है। उन्हें इस कौमी धारे में किस तरह लेना है, आज इसी की आगही का जो है वो किया गया। मैम रमज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे बखर में और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से इनका बड़ा नाम है। मैम क्या कहेंगी, आज वोटर का जो है कौमी दिन मना रहे हैं? आज के दिन के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ख़वातीन को ख़ुद अपना रास्ता चुनना चाहिए कि बेहतर कैंडिडेट कौन सा है और किसको उसने वोट देना है, ना कि ज़ात बरादरी की बिना पे और ना अपने किसी प्रेशर में आके वो अपना वोट ज़ाया करें। अपना वो वोट खुद सोच समझ कर अदा करें, अपना ये हक जो है उसका है तो वो सोच समझ कर वोट अदा करें। सुमेरा शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, एक और सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुमेरा, व्हाट डू यू से अबाउट द वोटर्स इम्पोर्टेंट? क्या वोट को इज्जत दो तो सभी कहते हैं, वोटर को भी तो इज्जत देनी चाहिए ना? वोटर को इज्जत ऐसे देनी चाहिए ना कि ख़वातीन के वोट के हवाले से कोई भी अवेयरनेस नहीं होती, ना उन्हें अपने हक के लिए बोलने के मौका दिया जाता है। तो ख़वातीन को खुद आना चाहिए, आके ख़वातीन को खुद वोट देना चाहिए। खुद उनके आई डी कार्ड, अभी तक 80 ईयर्स की ख़वातीन है जिनके आई डी कार्ड नहीं है, तो वो वोट की अहमियत को क्या जानेंगी। इसीलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहूँगी ख़वातीन को कि आप आगे आएँ, आप अपने हक़ के लिए खुद बोलें और ख़ुद वोट दें। खुद बोलें और ख़ुद अपने हक़ के लिए आगे हैं। सीनियर जो हैं उस्तादुल सहाफ़ी भी हैं, मलक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, आज वोटर को इज़्ज़त दो, असल तो आज का सब्जेक्ट है कि वोटर को इज़्ज़त दो, क्या कहेंगे वोटर को इज़्ज़त दो के हवाले से? ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो वोटर को इज़्ज़त नहीं दी, वोट ज़रूर लेती हैं। ये एक अलमिया है। अगर वोटर को सही तरीके से इज़्ज़त मिले तो ये पाकिस्तान में जो मसाइल हैं ये मसाइल ना हो। सियासी जमात, मैं ये तनकीद इस वजह से कर रहा हूँ कि जो काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये सियासी जमातों का काम है ना। वो 1 करोड़ के करीब ख़वातीन जो हैं वो वोटर लिस्टों में है ही नहीं। जब इतनी बड़ी तादाद जो है वो वोटर लिस्ट में है ही नहीं तो वोट कहाँ से कास्ट करेगी। बखर की भी यही सूरत हाल है कि बखर में 1 लाख के करीब ख़वातीन जो हैं वो वोटर लिस्टों में नहीं है। तो ये जो समाजी तंजीमें हैं, जो फलाई तंजीमें हैं, जो NGOs हैं, ये काम कर रही हैं। ये काम बेसिकली तो उन जमातों का था, सियासी जमातों का था कि जो ईवानों में बैठी हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करती हैं कि वो यहाँ इन मसाइल को हल करती हैं, वो लोगों को एजुकेट करती हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं ताकि हमारा एक मुआशरा जो है महज़ब मुआशरा बन सके, हमारे मुल्क के मसाइल हल हो सकें। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे वोटर जो हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी ताकत को समझें, वो अपने हकूक़ को समझें। जब तक वो अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी इज़्ज़त नहीं होगी। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम अपनी ताकत को समझते नहीं, हम इसको एक कागज़ की पर्ची समझते हैं और इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वोटर को इज़्ज़त दो, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ये मुझे शर्फ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, महंगाई की, बेरोज़गारी की, सड़कों की टूट फूट की, तमाम इदारे तबाह हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। उसकी वाहिद वजह यही है कि वोटर अपना वोट दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर वोटर अपना वोट ठीक तरीके से इस्तेमाल करेगा, तमाम लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, तो नतीजा यकीनन यही निकलेगा कि आखिर कितने तक ये लोग जो जमहूरियत पर शब खून मार रहे हैं ये आगे बढ़ेंगे। ये काम इनका ख़त्म हो जाएगा और दुरुस्त लोग आगे आएंगे, जिनको लोग मुंतखब करेंगे, उनके मुंतखब शुदा नुमाइंदे आगे आएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क में बेहतरी भी होगी और इस्तेहकाम भी होगा। बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मलक अल्लाह वसायब साहब भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। मलक साहब से जानेंगे। मलक साहब, आज आगही सेमिनार मुनक्किद किया गया और बदकिस्मती से बखर में 91,000 से ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं और इसके अलावा मर्द भी काफ़ी हज़ार होंगे जिनको अपने वोट का हक़ नहीं पता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है, ये ज़रा बताइए। इलेक्शन कमीशन आगाही प्रोग्राम, इस सिलसिले में जो वोटर डे मनाया जा रहा है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो तमाम इलाके जिसमें 237 हमारे कोर्ट ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन की वोट मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ हमने नादरा से भी रब्ता किया हुआ है, वो ख़ुसूसन इलाकों पे तवज्जो दे रही हैं। हमारे NGOs भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। जब तक कार्ड नहीं बनेंगे उस वक्त तक उनका वोट इंदराज नहीं हो सकता। अब हमने इंतखाबी फरिश्तों को इशाअत कर दी है 4 दिसंबर से। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट बखर में 237 डिस्प्ले सेंटर बनाए गए हैं। उन पर आवाम को चाहिए कि वो अपने वोट चेक करें। जिन लोगों के वोट नहीं बने
वो कार्ड उनके कार्ड बन चुके हैं, वो अपने वोट का इंतराज करें, वहाँ फार्म भी मौजूद हैं, वो डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज को जमा करें उनकी आसानी के लिए। वहीं करीब स्कूलों में ही डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज मुतय्यन किए गए हैं, उनको अपना वोट का फार्म, अगर किसी वोट पे इतराज़ है तो कोई इतराज़ भी कर सकते हैं, अगर किसी के कवायद गलत हैं तो इस सिलसिले में वो अपने कवायद भी दुरुस्त करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, वोटर को इज्जत दो 5 दिसंबर जो है आज वोटर को कौमी दिन के हवाले से मनाया जा रहा है, और जितने भी मुकर्रीन इनसे हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि जब तक वोटर को आगाही हासिल नहीं होगी तब तक मुल्क का जमहूरी निज़ाम जो है वो ठीक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।